शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है, बच्चों से ना छीने उसका हक। और वो इसमें क्या बताया गया है, वो उसमें मैरी कॉम ने ज़्यादा वो कहाँ उन्होंने पदक हासिल किया है, जगह जगह से उनको समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मान किया गया है। लेकिन हर एक जगह में से उनको क्या है, न्योता मिला है, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। तब माताएं पूछे हैं क्या है, वो हमारे बच्चों को ये बड़ी बड़ी मुश्किल हो रहा है, वो उन लोगों को क्या खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और महानगरों में मैरी कॉम ने महानगरों में देखे तो जहाँ तक उसका नज़र गई है वहाँ तक बड़े बड़े इमारतें दिखाई देने लगी हैं। और ऊपर से कहीं पर गए तो क्या है, वो जहाँ से वो आई है वहाँ तो पूरा हरियाली से हरा भरा और खुला बड़े बड़े मैदान है। लेकिन यहाँ आए तो खेलने का मैदान एक भी दिखाई नहीं दी, और दिखाई दी तो भी एक दो है, उसके अलावा ज़्यादा तो नहीं है। तब उन्होंने सोची है बच्चों की कैसे वो उन लोगों को खेलने का होता, उनका शारीरिक विकास कैसे होता है, ये पूरा उन्होंने सोची है। तब क्या हुआ है, आगे बढ़ेंगे। वो तो क्या है, उन्होंने बड़े बड़े महानगरों में तो घूमे हैं, महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि में। वहाँ के लोगों ने उनको क्या है, वो बुलाया है और सम्मान भी किया है। और वो उन्होंने क्या बताया है, जहाँ वो यहाँ निराशाजनक की महानगरों में बच्चों को खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। इसमें क्या बताई है, वो मैरी कॉम ने बच्चों के लिए खेलने की जगह तो कम होते जा रही है। वो उन लोगों को क्या है, वो असल में बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान है, तो वो लोग क्या है, खेलों पर ध्यान देते हैं और खेलों के जरिए कुछ सीखने का मौका तो मिलता है, लेकिन उनको तो ये पूरा नहीं हो रहा है। इसमें क्या बताया गया है, खुली जगह तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, या इस सिलसिले के रोकने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने क्या है, वो बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़ी जगह तो होना है, ये काम तो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए क्या है, वो औद्योगिक अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के खेलों का स्थान भी समझौता करना ठीक नहीं है। बच्चों के लिए खेलने के स्थान तो होना जरूरी है। माता पिता ये क्या करना, जो कुछ भी बिल्डर के पास से उन लोगों ने खरीद रहे हैं, वहाँ तो खुद पूछना है हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान कहाँ है। लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है, उनका आवास योग्य मकान है तो बस है, ऐसा सोचने की वजह से ये पूरा होने लगे। दो बच्चों की माँ होने के नाते उस माहौल में मैं सोचती रही कि इन महानगरों के बच्चों को खेल कूदने का मौका कहाँ मिलता होगा। और मैरी कॉम के क्या है, वो भी उनका भी 2 संतान है, लेकिन यहाँ शहर में अगर इन लोगों को भर्ती करवाए तो इन लोगों को खेलने के लिए कहाँ जाते हैं। बच्चों को क्या है, पढ़ना भी होना है और खेल कूद भी होना है। और ये लोग कैसे जोड़ पाते होंगे प्रकृति से अपने नाता संबंध। नाता का मतलब क्या है, संबंध। बच्चों के लिए क्या होना है, उसका संबंध भी होना है। और क्या है, वो बच्चों को संपूर्ण विकास भी अनिवार्य है, मानसिक और शारीरिक 2 तरफ से उनका विकास तो होना जरूरी है। बचपन का तो नाम ही होता है उछलना कूदना, धमा चौकड़ी मचाना। और बच्चों के लिए क्या होना है, वो हर दिन खेलते खेल कूदों में ही विकास होता है। छोटे बच्चे, नवजात शिशु को उनका हाथ पांव बांध करके ऐसे ही रखे तो उनका शारीरिक विकास नहीं होता। वो वैसे ही देखो, छोटे बच्चे क्या है, खुले रहते हैं, हाथ पांवों को इधर उधर वो क्या है, वो एक प्रकार का एक्सरसाइज करते रहता है निरंतर। जब तक वो जागते रहता है तब तक वो करते रहते हैं, इधर हिलना उधर हिलना और हाथ पांवों को ऐसा करता है। लेकिन उसी को बंद करके रखे तो वह बच्चा बढ़ता नहीं है, वैसे ही रह जाता है। इसीलिए बच्चों के लिए खेल तो बहुत अनिवार्य है। और इसके साथ साथ क्या है, वो जो ढेर सारी ऊर्जा होती है, बचपन का नाम ही तो वो होना है, बच्चों में तो ढेर सारी ऊर्जा होती है, उनके सही इस्तेमाल करके उनका सही शारीरिक विकास हो पाते हैं। आजकल बच्चों में क्या है, बेहूदी विषयों में ज्यादा ध्यान देने के कारण क्या है, उसके अंदर जो कुछ भी ताकत है उसका खर्चा ना होने की वजह से अन्य विषयों के ओर ध्यान देने लगे हैं। असल में क्या, किस विषयों में, नए विषयों के जानने की उत्सुकता की जगह में उन लोगों के लिए जो जरूरत नहीं है जीवन
उन विषयों के वो ध्यान देने की वजह से उनका जीवन कठिन समस्याओं का घेरा बन रहा है। ये तो नहीं होना है। और ये क्या है, वो बच्चों को इस्तेमाल करके उनका सही शारीरिक विकास हो पाए। अगर बच्चों को खुले में खेलने का अवसर ना मिले तो वो या तो टीवी में चिपके रहते हैं या फिर वीडियो में गेम्स उलझन में रहते हैं। बच्चों को क्या है, वो खेलों में तो होना है, लेकिन वो वीडियो गेम्स खेलते समय क्या करते हैं आप लोग, आपके हाथ में वो रिमोट रहता है, वो खाली आपका नजर इधर उधर घूमने में, लेकिन शारीरिक विकास वहाँ कहाँ होता है। आप लोगों को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक संतुलन भी कम हो जाता है। आप लोगों को भगवान ने दिया वो क्षमता को खोने की संभावना है। इसका मतलब खुद विचार करके करने की क्षमता आप में कम होता है। ऊपर से क्या करते हैं आप लोग, हर एक बात के लिए कोई ना कोई आप लोगों को बुलाते रहना पड़ता है और आप लोगों को समझाना ही पड़ता है, ये पूरा होता है। और बच्चों खेलने का अवसर ना मिले तो या तो टीवी के चिपके रहने से फिर वीडियो गेम्स उलझे रहते हैं। इसीलिए शायद आजकल के बच्चों में मोटापन तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो दिमागी में भी मोटापन आ रहा है और शरीर में भी। ये इसकी वजह से क्या हो जाता, तेज से सोचना आप लोगों का नहीं होता। हर एक छोटी बात भी बड़ी समस्या के समान आप लोगों को एक पहाड़ के समान दिखाई देता है। और वे तरह तरह की अन्य समस्याओं से भी घिरे रहते हैं। इसके द्वारा क्या है, वो अन्य समस्याओं को भी वो कारण बन जाते हैं। वो इसके अलावा खुले में खेलने में बच्चों को मिलता है प्रकृति से जोड़ने का मौका, वही प्रकृति जो मानव जाति की सबसे अच्छी शिक्षक रही है। प्रकृति में क्या है, आप लोग डालियों को देखो और पौधों को देखो, सभी भी आप लोगों को कुछ तो कुछ सिखाई देते रहते हैं। क्या है, वो पक्षियों को फुदकना देखकर आपका मन में भी एक बार वो डाली से ये डाली में कूदना और पकड़ना, ये खेलना वो खेलना ऐसा आता है। लेकिन वो ना देखने की वजह से आपके मन में क्या है, वो अच्छी शिक्षा, मानव जाति का सबसे अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलती है, बोले थे प्रकृति के गोद से मिलते हैं। वो शिक्षा आप लोगों वंचित होते हैं। जरा सोचिए, अगर न्यूटन के घर के पास सेब का पेड़ ना होता तो वो हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ से मिलता है। अगर उस दिन वो सेब के पेड़ के नीचे उन्होंने नहीं बैठे तो न्यूटन क्या मिलना है आप लोगों को, वो सिद्धांत के बारे में नहीं मालूम होता। कहाँ से आए हैं, कब वो पेड़ से नीचे गिरा है, क्यों नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। हम बाल को ऊपर डालने पर भी क्या है, फिर वापस नीचे ही आता है, क्यों ऊपर नहीं जाता। वैसा सोच आने की वजह से उनके दिमाग में क्या हुआ है, आज हमारे लिए ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का तो वो उन्होंने प्रतिपादन किया है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन अगर वो उन्होंने प्रयोग में नहीं करे तो ये पढ़ने का लायक नहीं है, ऐसे छोड़ दो बोले तो नहीं है। बच्चों में एक लक्ष्य रखकर हासिल करने तक कोशिश करने के लिए क्या होना है, वो बच्चों के लिए जरूरत खेल कूद तो होना है। और वो विल्मा और कुछ तो एक लड़की है, वो लड़की को क्या है, पाँव नहीं है और चलना नहीं आता, तो भी उन्होंने क्या, डॉक्टरों ने क्या कहा, ये लड़की नहीं चल पाती है। लेकिन उन्होंने मन में क्या है, निश्चय कर लिया, मैं क्यों सब लोगों के समान नहीं चल पाती, मैं उन लोगों के समान नहीं खेल पाती, क्यों। लेकिन आगे चलकर उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर भी सबसे विख्यात खिलाड़ी को भी हार कर वो उन्होंने विजेता पाई है। इसका मतलब क्या है, खेलों के द्वारा आप लोगों का मानसिक विकास भी होता है और लक्ष्य साधन के लिए एकमात्र साधन होता है खेल। इसीलिए बच्चों को खेल तो होना अनिवार्य है। और वो माता पिता क्या है, वो बच्चों गिरते हैं ऐसा सोचना नहीं। इन लोगों के लिए खेलों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है ना, खिलाड़ी दूसरे पक्ष के ओर और अपने बल के ओर, सभी के ओर ध्यान दिया जाता है। और वो उनमें क्या है, एक ही विषय के बारे में ध्यान और ज्ञान दो भी वो उसके जरिए तो मिलता है, वो इन खेलों के द्वारा। इसीलिए बच्चे क्या करना है, खेलना, ये बताई है मैरी कॉम ने। अब अगर आज के शहरों के देखें तो मालूम होगा कि बच्चे रह जाते ही नहीं हैं सेब के बाग कैसे होते हैं। और बच्चे नहीं है
भागो, सेब कैसा मिलता है, वो बेर का पौधा है तो देखो भाग के और उनसे तोड़कर खाने के लिए, लेकिन कांटेदार है तो भी उधर जाके पेड़ से काट मीन्स क्या तोड़कर खाना बहुत मजा मिलता है, वो करते हैं। अगर आम का पेड़ है देखो वो उसके कैरिया आने से शुरू होता है, ये कब बड़ा होता है, कब पत्थर से मारना है, कब वो खाना है, भाई सब मन करता है, ये पूरा होता है वो। और खेलों में एक शक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी होगा जब बच्चों को खेलने में मूलभूत सुविधाएं देंगे। इन सुविधाओं का पहली जरूरत तो खेलने की जगह की है। अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेंगे तो वो किस तरह खेलों की दुनिया के ओर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान हासिल करेंगे। अगर बच्चों को खेलने में प्रोत्साहन नहीं दिए तो भारत के स्वर्ण पदक हो, जो भी रजत पदक हो या जो भी पदक हो, मिलना असंभव है। कारण क्या है, इधर से खेलने वाला कोई भी नहीं रहता और खेलों में निपुणता से कैसे खेलना वो भी ना आने की वजह से हम लोगों को वो भी नहीं मिलता, हम पीछे ही रह जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या बताई है मेरे काम ने अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद।